BEd फर्स्ट ईयर में वार्षिक पाठ्य योजना का अर्थ, लाभ, सोपान और इसकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो इसका अर्थ, वार्षिक पाठ्य योजना क्या है, यानी एनुअल प्लान। वार्षिक पाठ्य योजना संपूर्ण साल भर का या साल भर की वह शिक्षण योजना है जिसके अनुसार हमें कार्य करना होता है। यानी जो हम शिक्षण कार्य करवा रहे हैं उसका वर्ष भर का पूरा ब्यौरा रखना, जानकारी रखना, प्लान बनाकर रखना। यानी जो हमने हमारे पाठ्यक्रम में जो इकाई दी गई है उस इकाई को हम कितने कालांश में देंगे या कितने कालांश में उसको पूरा करेंगे, यह निर्धारित किया जाता है कि कौन सी इकाई को कितने कालांश में और कितने कालांश दिए जाने, यह निर्धारित किया जाता है। यानी इसका अर्थ यह हुआ कि वार्षिक पाठ्य योजना वह योजना है जो वर्ष भर के कार्यक्रम को तय करता है या निर्धारित करता है। यानी शिक्षण कार्य से संबंधित जो भी पक्ष है वह वार्षिक पाठ्य योजना के अंतर्गत आता है और वही वार्षिक पाठ्य योजना कहलाती है। अब है इसके वार्षिक पाठ्य योजना के लाभ। वार्षिक पाठ्य योजना के क्या क्या लाभ है? अध्यापक को पता रहता है कि उसके विषय में कितने कालांश उपलब्ध है, कालांशों का पता रहना, कालांशों का पता रहना। फिर है शिक्षण उद्देश्यों का उल्लेख इकाईवार किया जाता है, जिससे शिक्षक को यह पता रहता है कि किस इकाई को कौन से उद्देश्य, किस इकाई पर कौन से उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। यानी इकाईवार उल्लेख करना, इकाईवार उल्लेख, इकाईवार उल्लेख। उसके बाद है प्रत्येक इकाई के बाद मूल्यांकन की व्यवस्था होने के कारण अध्यापक अपने शिक्षण कार्य का मूल्यांकन भली प्रकार से कर सकता है। यानी मूल्यांकन करना, मूल्यांकन करना। यानी जब इकाई खत्म होती है उसके बाद अध्यापक को यह पता रहता है कि मूल्यांकन अध्यापक को अपने शिक्षण कार्य का मूल्यांकन कैसे करना है तथा अब इकाई पूरा होने के बाद वह मूल्यांकन कर सकता है उस इकाई के दौरान या उस इकाई के पश्चात। फिर है सुधारात्मक मूल्यांकन का उल्लेख करना, सुधारात्मक मूल्यांकन का उल्लेख। यानी वार्षिक पाठ्य योजना के दौरान हम सुधारात्मक मूल्यांकन का उल्लेख कर सकते हैं। फिर है इकाईवार पूर्व तैयारी करना, इकाईवार पूर्व तैयारी करना। यानी जो शिक्षक है वह इकाईवार पहले से तैयारी कर सकता है। फिर है शिक्षक के अध्यापन कार्य में नियमितता बनी रहती है, नियमितता बनना, नियमितता का बनना। यानी शिक्षक जो है वह अध्यापन कार्य के दौरान अपनी नियमितता को बनाए रखता है। उसके बाद है सत्र पर्यंत किए जाने वाले शिक्षण कार्य को सुव्यवस्थित और सुनियोजित करने में सक्षम हो जाते हैं। यानी साल भर जो काम किया जाना है, जो शिक्षण कार्य करवाया जाना है उसको सुनियोजित और सुव्यवस्थित करने में सक्षम हो जाते हैं। उसके बाद है अपना वार्षिक पाठ्य योजना में लचीलापन होता है, जिससे समय और आवश्यकता के अनुसार हम उसको संशोधन तथा परिवर्तन कर सकते हैं।
वार्षिक पाठ योजना साल भर की पाठ योजना होती है, इसलिए उसको हम समय के अनुसार अगर चाहे तो उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हैं, इसलिए इसको लचीला कहा गया है। अब यह वार्षिक पाठ योजना में शैक्षिक, सहशैक्षिक, भौतिक गतिविधियों का उल्लेख रहता है, क्योंकि वार्षिक पाठ योजना बनाते उस समय उस सत्र के अनुसार शैक्षिक और सहशैक्षिक गतिविधियों का उल्लेख रहता है, जो छात्रों के सर्वांगीण विकास में योगदान देता है। सर्वांगीण विकास में योगदान, क्योंकि इसमें जो है वो सारी शैक्षिक और सहशैक्षिक गतिविधियां होती है, इसलिए यह विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में योगदान देती है। फिर है इसके आधार पर निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक परीक्षण या उपचारात्मक शिक्षण कार्य किया जाना संभव है, क्योंकि इसके आधार पर ही हम निदानात्मक और उपचारात्मक परीक्षण कर सकते हैं कि विद्यार्थियों ने कितना सीखा और उनको कितना करवाना है। उसके बाद है शिक्षक वार्षिक पाठ योजना के आधार पर मासिक पाठ योजना जो होती है, जो महीने का उसका जो शेड्यूल होता है, वह उस मासिक योजना को अंजाम दे सकता है या निर्मित कर सकता है। 3 अब है वार्षिक पाठ योजना के सोपान, मतलब वार्षिक पाठ योजना जब बनाते हैं इसके चरण और सोपान कौन कौन से हैं। सबसे पहले विषय वस्तु का विश्लेषण इकाई, प्रकरण व शिक्षण बिंदुओं में किया जाता है, यानी जब वार्षिक पाठ योजना बनाते हैं तो उसका विश्लेषण इकाई, प्रकरण व शिक्षण बिंदुओं के आधार पर उसका आयोजन किया जाता है। उसके बाद दूसरा है अवकाश व उत्सव के दिनों को छोड़कर कार्य दिवसों का निर्धारण किया जाता है, यानी जितने भी वर्ष भर के अंदर जो अवकाश है, उत्सव है, जयंतियां है, पर्व है जो आते हैं, उनको छोड़कर उन दिनों का निर्धारण करना कि कार्य दिवस कितने होंगे। अवकाश और उत्सव के दिनों को छोड़कर बाकी के दिन कितने बचते हैं, उनके आधार पर वार्षिक पाठ योजना का आयोजन करना। उसके बाद है प्रत्येक इकाई के लिए परीक्षण एवं सुधारात्मक शिक्षण व्यवस्था करना, यानी प्रत्येक इकाई के लिए जब इकाई पूरी हो जाती है उसके लिए सुधारात्मक शिक्षण की व्यवस्था वार्षिक पाठ योजना के दौरान की जाती है। उसके बाद है उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, यानी जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के संबंध में अध्यापक अगर सोचता है कि मैं इस इकाई को पूर्ण करने के बाद मेरे को ये अचीवमेंट चाहिए या ये उपलब्धि चाहिए, उसके संबंध में अध्यापक उसमें उसको लिखित में लिखता है, यानी वार्षिक पाठ योजना की जो उपलब्धि है उसको लिखित रूप से लिखना, उद्देश्य को प्राप्त, क्या उद्देश्य प्राप्त करने हैं। उसके बाद है वार्षिक पाठ योजना। वार्षिक पाठ योजना में इस बात का भी उल्लेख किया जाता है कि परीक्षा अगर जैसे टेस्ट आ रहे हैं, प्रथम टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, वार्षिक या अर्धवार्षिक परीक्षा, उस समय तक हमें पाठ्यक्रम का अंश कितना पूर्ण करवाना है, कितने अंश पूर्ण हो जाना चाहिए इन टेस्ट के दौरान या परीक्षा के दौरान या वार्षिक परीक्षा के दौरान या अर्धवार्षिक परीक्षा के दौरान। फिर है सबसे लास्ट इसका जो चरण है, इसमें सहायक सामग्री किस किस इकाई के लिए क्या क्या आवश्यक है इसका निर्धारण भी किया जाता है, ताकि विद्यालय में उपलब्ध नहीं होने पर उसको उसकी बाहर से व्यवस्था की जा सके या मंगवा के रखी जा सके। अब आती है इसकी विशेषताएं, वार्षिक पाठ योजना की क्या क्या विशेषताएं है। यानी वार्षिक पाठ योजना की सबसे पहले कक्षा कक्ष तथा विद्यालय के पास उपलब्ध साधनों का ध्यान रखा जाता है, यानी कक्षा कक्ष और विद्यालय में जो साधन है उनका ध्यान इसमें विशेष तौर से रखा जाता है कि हमारे पास कौन से साधन उपलब्ध है और कौन से विद्यालय के पास है, कौन सी कक्षा में, उसे के अनुसार वार्षिक पाठ योजना का तैयार किया जाता है। फिर है अन्य विषयों से के शिक्षकों की वार्षिक योजना के साथ समन्वय स्थापित रखता है, यानी अन्य विषयों के जो शिक्षक है जो अन्य विषय पढ़ाते हैं
विद्यालय में, उन सबको साथ में लेकर वार्षिक पाठ्य योजना का आयोजन किया जाता है, समन्वय स्थापित करके। उसके बाद है, यह पूर्णतया लचीला होता है। क्योंकि पूर्णतया लचीला इसलिए होता है क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर हम इसमें संशोधन या परिवर्तन कर सकते हैं, या इसमें इसकी सुविधा रहती है। इसके बाद है, इसमें पाठ्य सहगामी क्रियाओं, खेल कूद व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का पूरा ध्यान रखा जाता है। यानी वर्ष भर में कौन कौन से कार्यक्रम करवाने हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम करवाने हैं, कौन कौन सी खेलकूद की गतिविधियां करवानी है, प्रतियोगिताएं कौन सी कब करवानी है, इन सब का ध्यान वार्षिक योजना के दौरान रखा जाता है। फिर है, इसमें उपचारात्मक और निदानात्मक शिक्षण की व्यवस्था होती है, या उपचारात्मक या निदानात्मक कार्यों की भी व्यवस्था इसमें होती है। फिर है, सत्र भर में उपलब्ध समय अथवा कार्य दिवसों का पूरा ध्यान रखा जाता है। यानी सत्र भर में समय कितना होगा, इसके कार्य दिवस कितने होंगे, उन सब चीजों को लेकर वार्षिक पाठ्य योजना तैयार की जाती है। तो इस तरीके से विद्यालय हो चाहे महाविद्यालय हो, सब में वार्षिक पाठ्य योजना एक साल भर का जो प्रारूप बनाकर रखा जाता है, फिर उसी के अनुसार वह सब कार्य करते हैं, चाहे विद्यालय हो चाहे महाविद्यालय हो, कोई भी संस्था हो। शिक्षण कार्य जो अपना करवाती है वह वार्षिक पाठ्य योजना के दौरान ही करवाती है। यानी जो वार्षिक रूप से जो प्लानिंग की जाती है उसके अनुसार वह कार्य करते हैं। धन्यवाद।